हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी क्लासेस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर आपका है एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन है आपका। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आपको इस क्वेश्चन में दो डिजिट दिए, दोनों का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वेरिफिकेशन भी करना है। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ के इस क्वेश्चन में समझेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखो 26 का मैं फैक्टर करती हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 के टेबल से ही होगा। ये हुआ 26 का। 91 का करते हैं, 2 की टेबल से नहीं होगा, 3 की टेबल से नहीं होगा, और ये होगा आपके 7 की टेबल से। 7 1 जा 7, 2 डिजिट बची 2, 7 3 जा 13 की टेबल से। तो 26 से 91 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 कितनी बार है? 1 बार है, तो यहाँ पावर भी लगाऊंगे। 2 की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 13 है, 13 की पावर 1 है। अब 91 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 7 एक ही बार है इंटू 13 एक ही बार है। अब इनका एचसीएफ क्या होगा? देखो एचसीएफ के लिए आपको करना पड़ेगा एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में ही कॉमन होगा बट मिनिमम पावर वाला। जो दोनों में ही कॉमन होगा बट मिनिमम पावर वाला। यहाँ पर दोनों की 13 कॉमन है, दोनों के पावर भी सेम है, तो मिनिमम पावर तो 1 ही हुई। तो दोनों में कॉमन कौन हुआ? 13 हुआ। तो एचसीएफ क्या हुआ आपका? 13 हुआ। एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखोगे? जो दोनों में ही कॉमन है बट मैक्सिमम पावर के साथ। बट इसमें दोनों में मिनिमम 1 पावर ही है, तो दोनों का इसमें 13 आएगा, वापस 13। ठीक है। एलसीएम वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है मैक्सिमम पावर के साथ। ये दोनों की पावर सेम है इसलिए 13 हुआ। उसके बाद बाकी की जो डिजिट बची है वो उतार दो। 2 इंटू 7, इनका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, एलसीएम आएगा आपका 13 इंटू 14। तो आपका आंसर आएगा एलसीएम 182। ये हुआ आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आपको क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि जो दो डिजिट दी थी उनका मल्टीप्लीकेशन, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन सेम आना चाहिए। यहां वेरिफिकेशन करेंगे। फॉर्मूला क्या दिया है इनमें? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ कितना था? 13। एलसीएम कितना आया? 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो डिजिट क्वेश्चन में दी थी 26 एंड 91। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 2366, और इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 2366। यानी कि एचसीएफ और एलसीएफ जो वेरिफिकेशन के लिए दिया था दोनों डिजिट का दोनों ही इक्वल है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है 510 और 92। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। पहले सबसे पहले 2 की टेबल से 2 2 जा 4, एक डिजिट बची, यहाँ पे 11 हुआ। 2 के टेबल में 11 नहीं आता है बट 10 आता है। कितनी बार में? 2 5 जा 10, एक डिजिट बची, वापस 0 को देंगे, 2 5 जा 10। अब 3 की टेबल से देखते हैं। 3 8 जा 24, एक डिजिट बची, 5 को देंगे तो 3 5 जा 15। अब 3 की टेबल से नहीं होगा, अब होगा आपका 5 की टेबल से। 5 1 जा 5, एक डिजिट बची, जो 3 डिजिट बची जो 5 को देंगे तो 35, और 5 की टेबल में 35 आपका आता है 7 बार में, और 17। इसको मैं हटाती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब 510 का हो गया। अब 92 का, ठीक है। 2 पीछे इवन नंबर है तो 2 की टेबल से हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 की टेबल से ही होगा। हम इसको लिख कैसे सकते हो? 510 2
3 5 7 और सब एक एक बारी है, तो 2 3 5 एंड 17 एक बार है। सेकेंड है आपका 92। 92 कितनी बार है, देखो 2 दो बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू 23 एक बार है। अब निकालना है आपको HCF। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा बट मिनिमम पावर वाला। दोनों में कॉमन कौन है, देखो 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो 2 अगर दोनों में कॉमन हुआ, 2 दोनों में कॉमन होगा बट मिनिमम पावर किसकी है, 2 1। तो HCF क्या होगा 2। LCM क्या होगा, जो दोनों में ही कॉमन होगा बट मैक्सिमम पावर के साथ। तो मैक्सिमम पावर है आपकी 2, बाकी जितने भी बचे सारी डिजिट उतार दो। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 2 सा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जब आप हम सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2 3 4 6 0। ये हुआ आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आपको वेरिफिकेशन भी करना है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो दोनों डिजिट क्या है आपकी 510 इंटू 92। HCF कितना आया था 2, LCM कितना आया 2 3 4 6 0। इधर आया आपका 510 इंटू 92। जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिजिट है, मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाती हूं। क्या डिजिट है आपकी, देखो 2 इंटू 2 3 4 6 0। तो आपकी कैलकुलेशन में आता है 46920। इसी प्रकार उसका करते हैं। जीरो इंटू 92। तो आपका वही आ रहा है 546,920। यानी कि आपने जो कैलकुलेशन करी, जो वेरिफिकेशन दिया है वो सही है। यानी कि HCF इंटू LCM जो प्रोडक्ट आया है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल है। नेक्स्ट है आपका 3 3 6 एंड 5 4। सबसे पहले 2 की तरफ से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, इसको दी 12, 13 तो टेबल में नहीं आता बट टेल आता है 6 बार में। और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, 3 7 बार में और 7 7 की टेबल से। उसके बाद है आपका 54। 2 की टेबल से होगा 2 3 जा 6 ज्यादा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 8 डिजिट बची, 2 7 जा 14। 3 की टेबल से होगा 3 9 जा 27, 3 फिर 3 की टेबल से होगा 3 3 जा 1। अब HCF में LCM चेक करते हैं। डिजिट क्या थी आपकी, और मैं 3 3 6 को क्या लिख सकती हूँ, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 एक बार है, इंटू 7 एक बार है। उसके बाद 54 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 एक ही बार है, 3 3 बार है। अब अपन निकालेंगे इसका HCF। HCF जो दोनों में ही कॉमन होगा बट मिनिमम पावर के साथ। तो दोनों में ही कॉमन, देखो 2 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 3 भी दोनों में कॉमन है। 2
2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, बट एचसीएफ में वो डिजिट लेनी है जो मिनिमम पावर वाली हो। इसमें देखो एचसीएफ में ये आपका सबसे छोटी डिजिट है और 3 1, ये इन दोनों में ये छोटी डिजिट है, ठीक है। तो आपका एचसीएफ होगा आपका 6। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में ही कॉमन होगा बट मैक्सिमम पावर वाला। अब इन दोनों में 2 दोनों में कॉमन है, मैक्सिमम पावर 2 की 4 इंटू इन दोनों में 3 3 इंटू बाकी जो डिजिट बची है इनका कैलकुलेशन करेंगे। एक सेकेंड, तो खोल के लिखती हूं मैं 2 2 2 4 बार 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 3 3 9 9 3 27 इंटू 7। एलसीएम आएगा आपका 16 27 एंड 7 16 27 and 21। Sorry, digit change थी 16 27 and 7 16 27 into 7 आपका आ रहा है 3024। डन। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकल चुके, अब अपन वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में 2 डिजिट हुई, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो डिजिट दी थी 336 इंटू 5 4। डिजिट एचसीएफ कितना निकला है आपका 6 इंटू एलसीएम कितना है 3024 336 इंटू 5। ये क्वेश्चन में डिजिट दी थी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3024 इंटू 6 आपका आता है 18144। 336 इंटू 54 ये आता है आपको 18144। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ इंटू एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दोनों ही इक्वल है, यानी कि वेरिफिकेशन सही है। इस क्वेश्चन में 3 डिजिट थे। सबसे पहला था आपका 26 और 91, तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। उसके बाद 26 की जो डिजिट है कितनी बार है, 2 1 बार है तो मैंने 2 के ऊपर 1 पावर लगी, 13 के ऊपर 1 पावर लगी। उसके बाद एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा बट मिनिमम पावर वाला। बट दोनों में कॉमन 13 था, दोनों की पावर सेम है इसलिए 13 होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो डिजिट होगी जो दोनों में कॉमन होगा बट मैक्सिमम पावर के साथ। ठीक है, एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या 180। वेरिफिकेशन कैसे करना है आपको क्वेश्चन में दिया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यही अप्लाई किया। उसके बाद दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, इधर दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आया है। सेकेंड डिजिट थी आपकी 5.0 एंड 92, दोनों का प्राइम फैक्टर्स किया, एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला। एक बार और बता दें, एचसीएफ वो डिजिट होगी जो दोनों में ही कॉमन होगी बट मिनिमम पावर के साथ। एलसीएम वो डिजिट होगी दोनों में कॉमन होगी बट मैक्सिमम पावर के साथ। दोनों का वेरिफिकेशन किया, नेक्स्ट डिजिट थी, दोनों के फैक्टर्स करें, एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, वेरिफिकेशन दोनों का ही इक्वल आया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो